भारत में शहरियत के मुतनाज़े कानून के नाम पर जो हो रहा है दुनिया देख रही है और अब समझ भी रही है। भारत के जमहूरियत के दावे और सेक्युलर भारत के नारे एक तरफ धरे के धरे रह गए हैं और मोदी हुकूमत पर इल्जाम है, लगता रहा है कि शिद्दत पसंदी को ये हुकूमत पसंद करती है और अब अपने इक़दामात से इस बात को साबित भी कर रही है। मजहब के नाम पर तफरीक करती है, वहाँ ना बोलने की आज़ादी है, ना हक के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी है। दुनिया मोदी हुकूमत की शिद्दत पसंदी, नफरत और ताकत के गलत इस्तेमाल की पॉलिसी देख भी रही है और उसके खिलाफ अब आवाज़ भी उठा रही है। शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने भारत की सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या है। भारतीय मुतनाज़े कानून को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा ने चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में शहरियत के तरमीमी कानून के मामले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील की गई है। इस दरख्वास्त पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और कहा गया है कि शहरियत का कानून भारत का दाखिली मामला है और किसी गैर मुल्की फरीक को भारत की अदालत में दरख्वास्त देकर इस मामले में मुदाखलत का हक नहीं। जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, वहीं गुज़िश्ता हफ्ते भी अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन ने भी नई दिल्ली में मजहबी फसादात के दौरान पुलिस की जानिब से कार्रवाई न करने पर तशवीश का इज़हार किया था। इस वक्त भी भारतीय हुकूमत ने इसे भारत का अंदरूनी मामला करार दिया था, उस वक्त भी दिया, अब भी दे रही है और हर जब भी कोई आवाज़ उठाता है यही जवाब सामने आता है। सिर्फ आलमी इदारे ही नहीं, भारत के दोस्त ममालिक ने भी मुतनाज़े शहरियत कानून की सख्त मजम्मत की है। हालांकि ईरान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं, मगर मुसलमानों के कत्लेआम और मुनज़्ज़म तशद्दुद पर वो खामोश नहीं रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्वीट किया कि ईरान भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुनज़्ज़म तशद्दुद की मज़म्मत करता है। दहाइयों से ईरान और भारत में दोस्ती है और हम जोर देते हैं कि इंडियन हुक्काम तमाम इंडियन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें और लाकानूनियत को पनपने ना दें। मुस्तक़बिल का लाएअमल पुरअमन मुज़ाकरात और कानून की बालादस्ती में है। इस पर भी भारत का रद्द-ए-अमल आया और ईरान के सफ़ीर को तलब करके ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के बयान पर एहतजाज किया। भारत में शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला 4 माह से जारी है, मगर 10 दिन पहले नई दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में फसादात शुरू हो गए थे। अब तक इन फसादात में 46 अफराद मारे जा चुके हैं। पुलिस पर भी जानिबदारी का इल्ज़ाम है और उसने बीजेपी के शिद्दत पसंदों को नहीं रोका, ये उस पर इल्ज़ाम लगा, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में तमाशा होता रहा और पुलिस तमाशाई बनी रही। दिल्ली के फसादात के दौरान बड़ी दर्दनाक कहानियाँ सामने आई। आज रॉयटर्स में एक ऐसी बेटी की कहानी सामने आई है जिसके वालिद को घर के अंदर जला दिया गया। गुलशन के वालिद मोहम्मद अनवर को पहले कत्ल किया गया और फिर जलाकर राख कर दिया गया। हमारे पापा का भी सारा शरीर जल चुका है, सिर्फ एक टांग मिली है। तो वो अभी फ़िलहाल डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे मान लें कि ये तुम्हारे पापा ही जी हैं, ये टांग थोड़ी से पहचान थोड़ी नहीं हो पाती है। तो इसलिए डीएनए टेस्ट परसों सैंपल लिया है इन्होंने, तो उसके लिए डीएनए टेस्ट होगा तब पता लगाते हैं। ये तो हुआ तो गलत ही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो उन लोगों को सुधर जाना चाहिए, थोड़ी अमन शांति हो जानी चाहिए चारों तरफ। ये नहीं हो कि यहाँ जी रहे हैं पर दहशत में जी रहे हैं सब लोग इस टाइम। और ऐसी मुतअद्दिद कहानियाँ हैं जो 10 दिनों में भारत में सामने आई हैं।